अगर बाबा जी सुने तो एक महिला होके मैं पूरी महिलाएं हमारी खड़ी है, बाबा जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि बाबा जी आप प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी बात को सुनिए। हम नाजायज कोई मांग नहीं, हम कोई भीख नहीं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। इसमें भी अगर बाबा जी अगर अपने आदमी को इसमें क्या है, दिव्यांग भत्ता मांगा गया, कौन से ऐसा रूल है या कौन सा ऐसा कानून है जिसमें दिव्यांग भत्ता नहीं दिया जाता? सब नौकरी करते, सब में दिव्यांग है। हमारी 800 करोड़ का जो घोटाला है उस पर मैं लड़ाई है। आदित्य भैया को बुलाया है जांच करने बीसी साहब महोदय ने, तो उन्हें तुरंत बीसी साहब को यहाँ आने चाहिए था बात करने। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, उन्हें भाई को हमारे बुलाया है, उन्हें तुरंत ऐसे धक्का करके और गाड़ी में तुरंत पटक लिया। अरे वो तो आप सुनिए, आप लोग इतने दिनों से यहाँ पर हैं, ठीक है, आप लोग 24 दिनों से हैं, आप लोगों की बात सरकार नहीं सुन रही है जी। हमारे तो 24 दिन हो गया, देखिए हमारा गला भी बैठ गया, हम लोग इतना परेशान है, पैर हाथ में पूरे दर्द है, इतना बीमार है मैडम, इतना बीमार है, हमारी कोई आवाज़ सुनने वाला है नहीं। आज 24 दिन हो गए, रात दिन धरना रखे, फिर भी शांतिपूर्वक धरना दे रहे। फिर बस अधिकारी मान लो हमारे आदित्य भैया गए थे, उनको क्यों गिरफ्तार करें? अगर गिरफ्तार ही करना था तो 5300 कर्मचारी हैं, सबको गिरफ्तार करें, सारे लोग गिरफ्तार होने के लिए तैयार, उनको क्यों? बीसी साहब यहाँ आते, यहाँ आके गिरफ्तार कर लेते, तो यहाँ नहीं आए, वहाँ उनको अकेला पा के वहाँ गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब थाना से बुलाया गया आदित्य भाई को, अब बुला के वहीं चुप्पे गिरफ्तार करके बंद कर दी। पुलिस का भी इसमें राज है, चाल है, धक्का मुक्की का मार के उसको बंद कर दी। बीसी महोदय अगर ये समझे कि हम आदित्य को उनको टारगेट में ले लिए हैं तो ये धरना बंद हो जाएगा। धरना नहीं बंद होगा, धरना ऐसे। और एक मीडिया के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अब ये सोच रहे हैं कि आदित्य को गिरफ्तार कर लिए हैं तो ये धरना बंद हो जाए, लेकिन जब तक आदित्य भाई हमारा छूट के नहीं आएगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, पूरी रात धरना रखेंगे, पूरी रात चाहे ओस गिरे, पानी बरसे, पाथर गिले, यहीं बैठे रहेंगे, दिन रात धरना देते रहेंगे। हम मेन लड़ाई है हमारी 800 करोड़ का जो घोटाला है उस पर मेन लड़ाई है। आदित्य भैया को बुलाया है जांच करने बीसी साहब महोदय ने, तो उन्हें तुरंत बीसी साहब को यहाँ आने चाहिए था बात करने। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, उन्हें भाई को हमारे बुलाया है, उन्हें तुरंत ऐसे धक्का करके और गाड़ी में तुरंत पटक लिया, कालर पकड़ के तुरंत पकड़ लिया। अब ये मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे मजबूर न करें, 5300 कर्मचारियों को मजबूर न करें कि हम लोग रोड पे आए। अगर मजबूर करेंगे वो दिन आएगा तो वो भी करेंगे। और बीसी महोदय सुन ले हमारी बात, अगर हम लोग मजबूर हो जाएंगे तो हम लोग रोड पे भी उतर आएंगे। अभी हम लोग शांतिपूर्वक से धरना रख रहे हैं, शांतिपूर्वक से आज आएंगे, कल आएंगे, ऐसे 24 दिन हो गए, अभी तक कोई हमारा उच्च अधिकारी नहीं आया। भले हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, सारे हमारे भाई भी बीमार, दवाई खा के दर्द, लेकिन हम अपनी मांगों को लेके यहाँ बैठे हैं कि आज भी आ जाएंगे। सरकार आप लोगों की बातें क्यों नहीं सुन रही है, क्या लगता है आपको? अब सरकार क्यों नहीं, सरकार तक ये बात पहुँचती है या नहीं, या बीच से क्यों नहीं पहुँचेगी? इतनी बातें हो रही है, मीडिया में इतनी बातें उछल रही है, तो सरकार तक नहीं पहुँचेगी? जब पहुँच नहीं रही है तभी तो 20 दिन हो गए हैं, अगर मीडिया के थ्रू पहुँच जाती तो सरकार तक पहुँची नहीं होती हमारी बात। पहुँच गई होगी, जानबूझ के एक तरफ से जानबूझ के कान में उंगली डाल के बैठे हैं सरकार, या फिर हमारी बात पहुंच नहीं पा रही है जो है ना मुख्यमंत्री जी के तक। ये मत कहिए कि पहुंच नहीं पा रही, पहुंची है जो है ना मुख्यमंत्री जी खुद जो है ना भ्रष्टाचार अधिकारियों का साथ दे रहे हैं। अगर बाबा जी सुन रहे हैं तो एक महिला होके मैं पूरी महिलाएं हमारी खड़ी है, बाबा जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि बाबा जी आप प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी बात को सुनिए। हम नाजायज कोई मांग नहीं, हम कोई भीख नहीं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। इसमें भी अगर बाबा जी अगर अपने आदमी को भेज दें, कोई दिक्कत है, अगर हम नाजायज कोई मांग कर रहे हो तो बाबा जी वहाँ से कोई किसी को भेज दे, हम लोग धरना बंद कर देंगे। अगर बाबा तो कि इन 12 मांगों में से हमारी एक भी नाजायज मांग है तो वो बता दे, जो जायज है कम से कम वो तो लगा दे। आप मुझे बताइए मैडम, इसमें क्या है, दिव्यांग भत्ता मांगा गया, कौन से ऐसा रूल है या कौन सा ऐसा कानून है जिसमें दिव्यांग भत्ता नहीं दिया जाता? सब नौकरी करते, सब में दिव्यांग आश्रय दिया जाता है।
उसके बाद जो कर्मचारियों का बोनस है, हर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे सरकारी सेक्टर का, सबको बोनस मिलता है। लेकिन हमें 13 साल हो गए हैं। ये वही महिलाएं हैं, ये वही महिलाओं की संख्या है जिनके दरबार आप आते हैं चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं आप लोगों से। वोट देते हैं सर मैम, हम लोग वोट उन्हीं को देते हैं। बाबा जी को हमने दिया है, हकीकत प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ भी है। मैंने वोट बाबा जी को ही दिया, योगी को दिया। वोट देने का नतीजा देख रही है ना। वही तो कह रहे हैं कि आज वोट भी दिए, फिर भी यहाँ 24 दिन हो गया, हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है अभी तक। हाँ, रात दिन हम लोग इतना परेशान, हम लोग पीड़ित हो गए। लेकिन बाबा जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, विनती करते कि हमारी मांग को वो सुने, हमारी बातों को सुने बाबा जी। हमारी बात मैं बार बार निवेदन करती हूँ, बाबा जी मेरी बात को सुनाई करे। बाबा जी तो कहते हैं हमारा बिल्लोचर खड़ा है, पर बिल्लोचर कहाँ गया? जो 800 करोड़ का घोटाला है उस पे चला है, अधिकारियों के ऊपर चला है। बाबा जी तो कहते हैं हमारा बिल्लोचर तैयार है चलने के लिए, फिर कहाँ है बाबा जी का बिल्लोचर? मकानों में चला रहा है, गरीबन के ऊपर चला रहा है, अधिकारियों के जो भ्रष्टाचार कर रहा है। उनका बुलडोजर शरीफों पर चलता है, अत्याचारी तो ढुके बैठे हैं, उनके नीचे हैं, वो क्यों चलाएंगे? क्योंकि जो गरीब हैं, जो बहुत गरीब हैं, उनके घरों पे भी बुलडोजर चलाते हैं। वो चुनाव आ रहा है, यही महिलाएं बताएंगी चुनाव में आपको। देखिए चुनाव आ रहा है, आप ही लोग बताएंगे उनको चुनाव में। ये बताइए 2024 में चुनाव आ रहा मैम, अब ये बताइए हम लोग सरकार खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या मैडम? एक बीसी साहब से वोट नहीं मिल जाएगा, ये सरकार की हानिकारक कर रहे हैं। सरकार को खुद होश में आना चाहिए कि हमारा कितना नुकसान कर रहे हैं ये अधिकारी मिलके, उनको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर नहीं वोट देंगे कैसे जीत जाएंगे? जगह पे ईवीएम से वोट भूल जाए, अब की सब योगी और मोदी, अब की पर्ची से वोट पड़ेगा। हम लोग नहीं देंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो। हाँ, आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी? नहीं डरेंगे हम, अब बहुत हो गया। हमारी मांगे पूरी करेंगे हम, अपने परिवार से, हितों रिश्तेदार से, सबसे किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारे पेट पे लात नहीं मारे, हमारा मांग को पूरी कर दे, हम उनका जीवन भर आभारी रहेंगे। हमको सरकार से कोई लावा लेदा नहीं है। सरकार हमारी मैम पूरी बजट देती है, पूरा बजट देती है हमारा सरकार को हम दोषी अपने नहीं बनाएंगे। हम सरकार से ही गुहार लगा रहे हैं और हम सरकार का जीवन भर गुण गाएंगे। तो क्यों नहीं उनको समझाते हैं अपने बीसी साहब के लिए कि इनको क्यों परेशान करे गरीबों के लिए? 24 दिन से हम परेशान है, बहुत ज्यादा मरने की कगार पे पहुंच गए हैं। योगी जी से बड़ा बीसी साहब नहीं है, योगी पूरे जिले के वो हैं। तभी तो हम कह रहे हैं योगी साहब को सुनाई नहीं पड़ता है। स्टेट के हैं, ये एक जिले के बीसी हैं। योगी मुख्यमंत्री पूरे स्टेट का मुख्यमंत्री है। योगी साहब से बहुत हम परेशान हो गए, सबसे ज्यादा परेशान हो गए हैं। का बीसी साहब का, योगी साहब का, मोदी साहब। अपना काम हम छोड़ के यहाँ खड़ी हैं फालतू। हम काम छोड़ के कहाँ पड़े? हम तो बाली बच्चे सभी छोड़े हैं। दीपावली पे घर गए, तब से अभी तक घर नहीं गए। मेरे बच्चे का सिर में किसी बच्चे ने ईंट मार दिया, परसों मैं देखने नहीं गई हूँ। उसके लिए क्यों नहीं गई? क्योंकि अपने अधिकार के लिए बैठी हूँ मैं। क्या मुझे दर्द नहीं होता है? मेरे बच्चे को चोट लगी, छोटा है, बड़ा नहीं है। बताइए हम किस कष्ट में यहाँ गुजर रहे हैं। सबके लिए मजा सूझो पड़ो है। आराम से कुर्सी पकड़े बैठे हुए, कुर्सी मिल जाएगी, फिर ऐसे कर्मों से मिलती है कुर्सी, बिना कर्म के। अयोध्या घूम रहे हैं राम मंदिर के लिए। वो राम मंदिर बनाया, जहाँ जो राम मंदिर बनाया, कितनी सीताएं वनवास चल रही हैं। ये सीताएं नहीं दिख रही सरकार। ये सीताएं तो हैं जो माए बच्चों के सब पड़ी हैं, तो सब वनवास में पड़ी हैं। वो राम मंदिर में कौन सी सीता को पूज रहे हैं? कौन सी सीता को पूजेंगे राम मंदिर में? हमको आप बताइए। हम आज बहुत तंग आ गए, हम भलाई नहीं करेंगे। कर्मचारी या जनता ही भूखी रहेगी तो जो है ना, श्रद्धा भाव कैसे उनके मन में जगेगा? दिल में कैसे हो सकता है? जब हमारा पेट भरा रहेगा तभी तो मैं भगवान को जाके पूछूंगी। जब हमारे बच्चे ही भूखे रहेंगे तो मैं भगवान को क्या कहूँगी? अधिकार नहीं मिल रहा उनके हस्बैंड। हाँ, जब घर ही नहीं चल पाएगा तो राम मंदिर क्या करेंगे जाके? विधवाएं लेडीज हैं बेचारी, उनसे ज्यादा कौन सी सीता है बताइए आप हमें? जीती जागती सीताएं हैं ये। हम आपसे चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं योगी मुख्यमंत्री साहब को। ऐसा नहीं था कि ये, जब हम आपसे बता रहे हैं अपनी मन की बात, जब बाबा जी मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, तो हमारे जीजा वो एक साथ में रहते थे, मुख्यमंत्री साहब। तो जब इनकी वो हुआ कि योगी जी की कुर्सी मिल गई,
तो मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई कि कोई मांग अगर हम मांगना चाहेंगे तो हमारे योगी आदित्यनाथ दे देंगे। मुझे इतनी बड़ी खुशी थी। बाकी आज हम इस कर्मचारी हैं यहाँ और उन्हीं के कुर्सी से हैं। हमको इंसान से नहीं लेना लादना है, हमको अपने मुख्यमंत्री से लेना लादना है। क्यों? हम उन्हीं के आए हुए बच्चे हैं, हम कहीं नाजायज नहीं हैं और हम उनके ही कर्मचारी हैं। उनके सम्मान में क्यों नहीं सुन रही है? सुनिए, उल्टी सीधी खबर दे देते होंगे, इसलिए सरकार नहीं सुन रही है ना। आप जो लाइव दिखा रही हैं तो आप सीधा दिखा रही हैं, कुछ लोग घुमा के दिखाते हैं। जैसे उस दिन हम लोगों ने लाइव तो दिया था लेकिन उसमें से कटिंग करके दिखाई गई थी। तो फिर उसमें जब सामने वाला जो हमारी पीड़ितन को सुनने आ रहा है, जब वही कटिंग कर देगा तो ऊपर तक जाने वालों को क्या पता चलेगा। अब योगी जी हमें खाना देते हैं, वो थ्रू ही तो देंगे। पहले बीसी के पास आएगा, बीसी से प्रबंधक के पास, प्रबंधक से सहायक, चैन बनी है, चैन के थ्रू तब हमें आएगा। अब वो दे रहे 10 रोटी और हमें मिल रही है 1 टुकड़ा, तो उसमें योगी जी की गलती नहीं है, वो अधिकारियों की गलती है जो वो टुकड़ा काट के खा जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि आज 24 दिन हो गए हैं, मीडिया बराबर आ रही है यहाँ पर, लेकिन कोई भी हम लोगों को ऐसी खबर नहीं दिखा रहा है कि हम कैसे भी अस्वस्थ हो सकें ठंड में, कि और जान सकें कि हम लोगों का मतलब अस्तित्व क्या है और क्यों हम लोग यहाँ पर पड़े हैं। रही बात हमारे जो नेतृत्व कर रहे थे आदित्य जी, तो उनका कोई दोष नहीं है, हम लोगों का हक है। ये बैनर लगा है मैडम, और ये बैनर में सारी जो भी मांगे हैं एक छोड़ दिया है। एक बार नहीं मैडम, कम से कम ये धरना यही लगाकर 10-15 बार धरना हुआ है, लेकिन सरकार पूरा बजट देती है लेकिन मीडिया वहाँ तक नहीं पहुँचाती है।